तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों लिटरेट्स में। तो लिटरेट क्या होता है? तो लिटरेट होता है आर डाटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि जो एक डाटा है, लिटरेट एक डाटा है, आइटम है डाटा का, जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे कि स्ट्रिंग लिटरेट्स, न्यूमेरिक लिटरेट, बोलिनियन लिटरेट और स्पेशल लिटरेट। तो ये सब फिक्स डाटा के होते हैं। लिटरेट का मतलब फिक्स डाटा होता है दोस्तों। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके स्ट्रिंग लिटरेट का एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है स्ट्रिंग लिटरेट का। ये इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरेट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर सराउंडेड बाय क्वाड्स। यानी कि ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि क्वाड्स से सराउंडेड होता है। यानी क्वाड्स इसको बोलते हैं दोस्तों, जो डबल कोमा होता है ऊपर में, उसको क्वाड्स बोलते हैं। तो ये जैसे कि एक वर्ड है ओ, तो ये जो स्ट्रिंग लिटरेट्स है वहाँ पे क्वाड्स लगेगा, तो ये दोनों सराउंडेड होगा इन दोनों से, तो वो स्ट्रिंग लिटरेट जाना जाएगा। तो इसका एक पहचानने का स्पेशल ये रहता है, जो आप जान चुके हैं कैसे पहचाने इसको। तो यहाँ पे अब दूसरा तरफ से आते हैं नॉन ग्राफिक करेक्टर्स। यानी कि ये क्या होता है नॉन ग्राफिक करेक्टर्स? तो यहाँ पे नॉन ग्राफिक करेक्टर आर दो करेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम ए कीबोर्ड। यानी कि ये जो करेक्टर हैं जो कि कीबोर्ड में नहीं होंगे, डायरेक्टली टाइप्ड नहीं हो सकते फ्रॉम कीबोर्ड। एग्जांपल न्यू लाइन, टैब, कैरेज, रिटर्न एक्सेट्रा। यानी कि डायरेक्टली आप न्यू लाइन नहीं लिख सकते, इसको आपको लिखना होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे न्यू लाइन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है /n। तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है न्यू लाइन का। ऐसे ही आपको मिलेगा इस सारे का एग्जाम्पल मैं देते रहूँगा। आगे मैं चल के आपको बताऊँगा कि क्या क्या है इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे आप डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते रिटर्न, न्यू लाइन, टैब, कैरेज। तो ये हो गया नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स जो कि आप जान चुके हैं। तो इसका नॉन ग्राफिक अब नीचे देखते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को जानकारी देने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट में। तो यहाँ पे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग escape sequence, and escape sequence is represented by black slash followed by characters। यानी कि ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स एक और तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं बैक स्लैश के बाद। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीक्वेंस रिप्रेजेंट बाय ब्लैक स्लैश फॉलोड बाय करेक्टर। यानी कि अगर आप एक ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे एक बैक स्लैश दे के आप ये आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैलिड हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक बैक स्लैश दे देंगे तो यहाँ पे भी ये वैलिड हो जाएगा, ये जो लैंग्वेज है आपका। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आता है जिससे कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे दिख रहा है escape सीक्वेंस इन पाइथन। तो बैक स्लैश तो आपने जान चुके हैं। सिंगल क्वाट से जो स्ट्रिंग में यूज होता है ये आपको बता दिया हूँ। डबल क्वाट ये भी स्ट्रिंग में यूज होता है। न्यू लाइन यानी /n। तो ये सारे सब आपके ये हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हॉरिजेंटल टैब ये सब आप याद कर लीजिएगा। तो पॉज करके याद कर लीजिएगा ये दोस्तों, मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ आपको। तो बढ़ते हैं स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग का भी बहुत तरीका टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है पाइथन में स्ट्रिंग लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग का यहाँ पे एग्जांपल है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यहाँ एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सिंगल लाइन का दिया हुआ एग्जांपल s इज इक्वल टू 3 क्वार्ट्स OPS रांची 3 क्वार्ट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों s इज इक्वल टू OPS/n रांची। तो लेंथ हो गया इसका दोस्तों s, लेंथ 10। तो यहाँ पे 10 कैसे आया, यहाँ पे 9 कैसे आया, इसका मैं अभी जवाब आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग का एग्जांपल है ये वाला दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों यहाँ पे किया हुआ है क्या कि यहाँ पे s इक्वल टू OPS डैश डैश और फिर नीचे लिखा हुआ है एज OPS n रांची। तो इसका लेंथ जो है, जैसे कि लेंथ इसको बोलते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कैसा है, यहाँ पे 10, तो मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। तो धीरे ही धीरे दूंगा मैं जवाब आपको, जैसे कि तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे तो सबसे पहले ओपीएस रांची लिखा है, बट बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, ओपीएस स्लैश एन, यानी कि यहाँ पे आपको बताया था मैं, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है। तो यहाँ पे स्लैश एन रांची, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे ओपीएस और नीचे रांची, ये आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब बैठ रहा है क्योंकि ये कंप्यूटर स्क्रीन है, माउस मेरा थोड़ा काम नहीं कर रहा है अच्छे से, इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका जो आपका आएगा लेंथ, तो वो जो है लेंथ आपको 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, देख सकते हैं ओपीएस पहले लाइन में और रांची सेकंड लाइन में लिखाएगा, और ये जो कंटेंट है ये भी आपका गिना जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो देख सकते हैं, यहाँ पे ओपीएस रांची, इसका रिजल्ट जो है ओपीएस रांची, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका लेंथ तो 9 ही रहेगा। इसको सिंगली काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नॉट हो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लेंथ तो 9 ही रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिक लिटरेट्स के ऊपर में। तो यहाँ पे न्यूमेरिक लिटरेट्स, इंटीजर, फ्लोट, यहाँ पे न्यूमेरिक लिटरेट्स बहुत तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर होते हैं, फिर फ्लोट पॉइंट, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो न्यूमेरिक लिटरेट का सबसे पहला पॉइंट लिया जाता है इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर जो है, इंटीजर लिटरेट्स आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ये जो है वो होल नंबर है। इंटीजर लिटरेट्स आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा। यहाँ पे होल नंबर है जो कि 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे इट मे बी आइदर कंटेन प्लस और माइनस साइन, अ नंबर विथ नो साइन इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव, यानी कि ये -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है डिफरेंट साइन के साथ। यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, पाइथन अलाउ 3 टाइप ऑफ इंटीजर लिटरेट्स, यानी कि इंटीजर लिटरेट्स 3 टाइप के पाइथन अलाउ करता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक है डेसिमल इंटीजर्स, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 25 200 +30 -157, तो ये साइन बदलेगा यहाँ पे, प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे साइन है यहाँ पे। और दूसरा नंबर पे है ऑक्टल इंटीजर, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्ट विथ ओ 0 ओ इज टेकन टू बी एन ऑक्टल इंटीजर। एग्जाम्पल डेसिमल इंटीजर 23 विल बी रिटर्न एज 0 ओ 27 और ओ 27। तो ये ऑक्टल इंटीजर है। तो जो सीक्वेंस, जो डिजिट है वो स्टार्ट होगा 0 ओ से, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टल इंटीजर। ओके दोस्तों, तो इसमें ऑक्टल इंटीजर ही होता है। हेक्साडेसिमल इंटीजर जो कि तीसरा नंबर पे है, इसका क्या मतलब है, अ सीक्वेंस ऑफ ए डिजिट स्टार्ट विथ 0x इज टेकन टू बी एन हेक्साडेसिमल इंटीजर। एग्जांपल डेसिमल इंट 23 विल बी रिटर्न एज 0x17 और 0x17। जैसे कि ये सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है 0x से, तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल इंटीजर है, वो डेसिमल इंटीजर जो है यहाँ पे 23 है, वो ऐसे रिटर्न, ऐसे भी लिखा जा सकता है 0x17 और 0x17। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है इस इंटीजर 23 नंबर को। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल इंटीजर सिस्टम।